पांचाल के राजदरबार में माहौल कुछ ऐसा है कि हवा में तनाव को महसूस किया जा सकता है। उस युग के सबसे महान, सबसे बड़े योद्धा सब एक जगह जमा हैं। मकसद एक राजकुमारी का हाथ जीतना। पर ये कोई आम स्वयंवर नहीं, ये फैसला करेगा अग्नि से जन्मी राजकुमारी द्रौपदी की नियति का। राजा ध्रुपद ने जो चुनौती रखी है वो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। सोचिए, ऊपर एक मछली घूम रही है और आपको उसकी आंख में निशाना लगाना है। लेकिन एक मिनट, आप सीधे मछली को देख ही नहीं सकते। आपको नीचे पानी में उसकी परछाई देखकर निशाना लगाना है, वो भी एक ऐसे दिव्य धनुष से जिसे उठाना तक किसी आम योद्धा के बस की बात नहीं। पूरी सभा में एक अजीब सी खामोशी है। हर कोई एक दूसरे को देख रहा है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या वाकई पूरे आर्यावर्त में कोई ऐसा धनुर्धर है जो इस असाधारण परीक्षा को पास कर सके? कोई है ऐसा? जरा इस चुनौती की परतों को समझिए। पहली बात, आपको सीधे लक्ष्य पर नहीं बल्कि पानी में उसकी परछाई पर ध्यान लगाना है। दूसरा, वो कोई मामूली धनुष नहीं, एक दिव्य धनुष है जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाना ही अपने आप में एक चुनौती है। तीसरा, लक्ष्य स्थिर नहीं है, वो लगातार घूम रहा है और इन सब के लिए आपके पास हैं सिर्फ 5 तीर। तो ये सिर्फ तीरंदाजी का इम्तिहान नहीं, ये एकाग्रता, शक्ति और धैर्य की एक अग्नि परीक्षा है। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक के बाद एक उस दौर के सबसे बड़े बड़े सूरमा, जिसमें पराक्रमी दुर्योधन भी थे, सब आगे आए, पर कोई उस धनुष को झुका तक नहीं पाया। हर एक असफलता के साथ दरबार में निराशा का अंधेरा गहराता जा रहा था। लगने लगा था कि ये चुनौती सच में असंभव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मुश्किल, इतनी अजीब शर्त रखी ही क्यों गई? और ये राजकुमारी कौन है जिनके लिए इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ है? इन सारे सवालों का जवाब बदले की एक ऐसी आग में छिपा है जो सालों से धधक रही थी। ये कहानी 2 दोस्तों की है, द्रोण और ध्रुपद। बचपन में दोनों ने साथ में शिक्षा ली और तब राजकुमार ध्रुपद ने अपने दोस्त द्रोण से वादा किया था कि जब वो राजा बनेंगे तो अपना आधा राजपाट उन्हें दे देंगे। लेकिन सालों बाद जब द्रोण अपना हक याद दिलाने पहुंचे तो राजा ध्रुपद ने सत्ता के नशे में चूर होकर उन्हें पूरी तरह जलील कर दिया। बस इसी अपमान का बदला लेने के लिए गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों यानी पांडवों और कौरवों से पांचाल पर हमला करवाया और ध्रुपद का आधा राज्य बल से छीन लिया। उस दिन के बाद अपमानित ध्रुपद की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बचा, बदला। अब ध्रुपद के लिए ये बदला सिर्फ एक भावना नहीं थी, नहीं, ये उनकी जिंदगी का केंद्र बन चुका था। उनका हर विचार, उनका हर काम बस द्रोण से लिए जाने वाले प्रतिशोध के इर्द गिर्द घूमता था। ये एक ऐसी आग थी जो उन्हें हर पल जला रही थी। इसी जुनून में ध्रुपद एक ऐसा बेटा पाने के लिए ऋषियों के पास भटकने लगे जो द्रोण का वध कर सके। लेकिन एक ज्ञानी ऋषि ने उनकी मंशा तुरंत भांप ली। उन्होंने साफ साफ कह दिया, राजन, तुम पुत्र के बहाने एक हथियार मांग रहे हो ताकि तुम द्रोण को मार सको। तुम एक वरदान नहीं, एक श्राप चाहते हो और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन ध्रुपद कहाँ मानने वाले थे? उनकी जिद तो पत्थर की लकीर थी। आखिरकार उन्होंने याज और उपयाज नाम के 2 ऋषियों को मना ही लिया जो उनका यज्ञ करने को तैयार हो गए। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस पवित्र यज्ञ की धधकती ज्वालाओं से 2 संतानें पैदा हुईं। पहले एक राजकुमार धृष्टद्युम्न जो कवच और शस्त्रों के साथ जन्मा था और जिसके भाग्य में द्रोण का अंत लिखा था। और फिर उसी अग्नि से निकली एक सांवली दिव्य कन्या द्रौपदी। वो किसी बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक युवती के रूप में प्रकट हुई थी और उनकी तकदीर हमेशा के लिए अपने पिता के बदले से जुड़ चुकी थी। तो ये थी वो कहानी जो पर्दे के पीछे चल रही थी। अब इस जानकारी के साथ चलिए वापस चलते हैं स्वयंवर के मैदान में। अब ये सिर्फ एक शादी का समारोह नहीं बल्कि सियासत और किस्मत का एक बहुत बड़ा खेल बन चुका है। जब लगभग सभी योद्धा हार मान चुके थे, तभी सभा के बीच से एक ऐसा योद्धा उठा जिसके तेज से सबकी आंखें चौंधिया गई। वो थे अंगराज कर्ण। उन्होंने बड़ी आसानी से धनुष उठाया और पलक झपकते ही उस पर डोरी चढ़ा दी। पूरी सभा अंगराज कर्ण की जय हो के नारों से गूंजने लगी। आखिरकार विजेता मिल ही गया था। पर जैसे ही कर्ण ने मछली की आंख पर निशाना साधने के लिए तीर चढ़ाया, एक आवाज ने सब कुछ रोक दिया। ये द्रौपदी थीं,
उन्होंने ऐलान किया, रुकिए, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। जो परीक्षा योग्यता की थी वो अब जन्म और कुल की परीक्षा बन गई। कर्ण के हुनर पर किसी को कोई शक नहीं था, पर उनके जन्म ने उन्हें अयोग्य बना दिया। ये वो पल था जिसने न सिर्फ कर्ण का दिल तोड़ा, बल्कि आने वाले महाभारत के युद्ध की नींव भी रख दी। कर्ण के अपमानित होकर जाने के बाद सभा में एक गहरी निराशा छा गई। अब तो सबको यही लगा कि द्रौपदी शायद कुंवारी ही रह जाएंगी। पर नियति ने अपना सबसे बड़ा दांव अभी तक चला नहीं था। तभी ब्राह्मणों की भीड़ से एक शांत सा, विनम्र सा दिखने वाला नौजवान आगे आया। ज्यादातर लोगों के लिए तो वो बस एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन कुछ पारखी नजरें, जैसे कि श्री कृष्ण की, वो जानती थीं कि इस साधारण से दिखने वाले वेश के पीछे पांडव राजकुमार अर्जुन छिपे हुए हैं। उस ब्राह्मण ने धनुष की परिक्रमा की, उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया और एक ही झटके में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जो काम बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए, वो एक पल में हो गया। पूरी सभा ने जैसे अपनी सांसें रोक लीं। एक पल के लिए परछाई पर ध्यान लगाया गया और अगले ही पल तरकश से तीर निकल चुका था। धनुष की टंकार के साथ ही बाण सीधा घूमती हुई मछली की आंख में जा लगा। लक्ष्य भेद दिया गया था। चुनौती पूरी हो चुकी थी। पूरा दरबार उस अनजान ब्राह्मण के जय जयकार से गूंज उठा। ये कहानी हमें इस एक दमदार विचार के साथ छोड़ जाती है, समय विजेता का चयन करता है, वीर हथियार का चयन करते हैं। अर्जुन की जीत सिर्फ उनके हुनर की जीत नहीं थी, ये सही वक्त पर मिले सही मौके की भी जीत थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में योग्यता क्या है, वो जो हमें जन्म से मिलती है या वो जो हम अपने कर्मों से कमाते हैं। और क्या कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो होता है